फकीरा, कुमावत, जलगांव, शिव कॉलोनी से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। मैं क्या वर्णन करूँ मेरे भोले बाबा का। 2 साल पहले मेरे परिवार को खुशी का मौका था और मेरे पति बस कंडक्टर थे, गुरुदेव, और वो रिटायर हो गए और मेरे बच्चों ने उनका रिटायरमेंट का कार्यक्रम रखा। सबको खुशी थी। 2 दिन बाद पहले उनके दांत में कुछ तकलीफ हो गई और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। उसकी रिपोर्ट जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि मुंह में कैंसर हो गया। मुंह में कैंसर हुआ, खुशी गम में बदल गई। गुरुदेव, डॉक्टर से इलाज करवाना प्रारंभ करा और डॉक्टर ने जब कैंसर की जांच करी तो बताया कि नासिक के कैंसर हॉस्पिटल में जब हमने जांच कराकर मालूम पड़ा तो वो लास्ट स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर के हिसाब से कुछ दिन के मेहमान मेरे पति को कह दिया गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवा लो, पर यह मत सोचना कि ये बचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, उससे ज़्यादा का क्रम करेंगे। ऑपरेशन करवाया, कीमो करवाया। करवाने के बाद और ज़्यादा तकलीफ में फंस गया। बहुत तकलीफ पर तकलीफ आने लगी। इतना तकलीफ हो गया कि उनका दर्द नहीं देखा जाता था, दिन रात तड़पते थे। गुरुदेव, पहली बार मेरे एक रिश्तेदार की बेटी ने मुझसे कहा, दादी आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, तुम उसको सुना करो और दादा को भी सुनाओ। मैंने टीवी पर लगाकर कथा को दिया और टीवी पर जब कथा लगाया उसमें पशुपति व्रत के बारे में बताया। मैंने वो व्रत करने का मन में ठान लिया। शिव जी पे जल चढ़ाकर बेलपत्र लाती और पानी लाती और अपने पति को देती। 20 दिन हो गए थे उनको ऑपरेशन कराए हुए, वापिस लाए हुए। 2 बूंद पानी भी उनके मुंह में नहीं दे सकते थे। तो पानी कैसे देते हैं? जो शिव का चढ़ा हुआ जल था वो उनके शरीर पर लगा देते और बेलपत्र उनके पास में रख देते। गुरुदेव, एक रिश्तेदार को सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष बुलवाया, उसको गलाकर पानी देना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से इनकी उम्र केवल थोड़े से महीने की थी। आज मैं बाबा के चरणों में बड़ी खुश होकर प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरे बाबा ने मेरा सुहाग वापस लौटा दिया और उनकी उम्र बढ़ी और आज वो अच्छे हैं और कथा के मंडप में ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। पीछे हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार वापिस। हाँ ठीक है, दिखे। साथ में भैया आए हैं जिनका ऑपरेशन हुआ था कैंसर का। कैमरे से देखिए, उनके फोटो उन्होंने लगाए। पहला फोटो जो मुख में कैंसर हुआ है, जिसका इलाज करवाया गया, और दूसरा फोटो जिसमें वो कैंसर से ग्रसित होकर उनका पूरा चेहरा जल चुका था कीमो कराते समय और पूरा चेहरा बेकार हो चुका था, और तीसरा फोटो जिसमें पूरा चेहरा बेकार हो चुका है, और चौथा फोटो जब रुद्राक्ष का जल और बेलपत्री का पानी पीना चालू करा तो आज कथा के मंडप में इस तरह से दोनों खड़े हो। ये शिव तत्व वो खड़ी है। अगर आए हो तो एक बेलपत्री अवश्य लेकर जाना, और वो स्वयं भी आए हों तो आकर एक बेलपत्री ले जा सकते। अगर शरीर ठीक है, चलते बने तो जरूर आए। शंभो शिव कथा कहते हैं। उसमें एक लाइन लिखी उन्होंने, डॉक्टर ने कह दिया था केवल महीना, इससे 1 दिन ऊपर नहीं, पर शिव शिव है और तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हम उसका गुणगान करें और उसको स्मरण ना आवे। हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय श्री गिरीश भाऊ महाजन, ग्राम विकास